तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में आईने के इक्विलिब्रियम में आज हम लोग पढ़ेंगे बफर और उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट आईआईटी में। ध्यान रखिएगा, नीट आईआईटी के सबसे ताकतवर टॉपिक होता है आयनिक के नाम पे, बिकॉज यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड एक टॉपिक होता है केएसपी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, अगर बनते हैं तो मेनली। तो आइए आज थोड़ा सा बफर को डिस्कस करते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। 0 से लेकर आप लोग 100 तक इसको पढ़ लीजिए ताकि कुछ छूटे ही नहीं, है ना। तो फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है। आइए, क्या होता है बफर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। बफर की पीएच और ये सारे निकालने हैं। बफर होता क्या है, बफर को पहचाने कैसे, बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर बनेंगे कैसे, क्वेश्चंस क्या होते हैं, पीएच कैसे निकलती है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। क्या कभी ऐसा हो सकता है? सच में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए ऐसा कहते हैं। और मोटा मोटा जनरली वो चेंज होने नहीं देता है। आखिर वो ऐसा करता कैसे है? थोड़ी चेंज होती है, ध्यान रखिएगा, आगे जाके अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन मोटा मोटा यही समझिए कि पीएच चेंज नहीं होने देता। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने एसिड डाल दिया तो एसिडिक हो जाना चाहिए, नहीं होता। तो इस सॉल्यूशन का कैरेक्टर है ये कि नहीं होने देता। बेस डाल दीजिए, नहीं होने देता। लंबे समय तक जब पड़ा रखते हैं तब भी ऐसा नहीं होता। क्यों होता है ऐसा, वो भी समझेंगे। चलिए फिलहाल देखिए, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स पीएच, यानी अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता है। चाहे आप लोग एसिड डालिए, बेस डालिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट लिखा है मैंने थोड़ा बचने के लिए। बाकी ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसको देख लेंगे अपन। बाई कीपिंग सॉल्यूशन लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट, पड़ा रखोगे अगर आप लोगों को वातावरण के अंदर, तब भी पीएच बदलता नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आता है, बेस्ट एग्जांपल होता है इसका ब्लड, रक्त जो खून होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। जैसे हमारा जो ब्लड है, हम कुछ भी खा लें एसिड बेसिक, तब भी हमारा ब्लड की पीएच जो है सेम रहती है। और इसका रीज़न है बफर सोल्यूशन। जैसे खून में क्या है, बहुत सारा पानी H2O, साथ में क्या है, हम लोग CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं CO2, तो खूब है शरीर में CO2। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, H2CO3। तो ये है आपका, ठीक है। और अंदर क्या है, अपन लोग नमक खूब खाते हैं तो सोडियम भी है। तो इस एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका H2CO3, यही है। साथ में क्या होगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनाएगा ये HCO3 माइनस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये रहा आपका बफर, ये बफर है। इन दोनों के मिलने से बफर बनता है। बफर होता क्या सर, कैसे पहचाने, कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते जाते सब आ जाएगा। आइए फटाफट, बफर कितने टाइप के होते हैं। बफर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है एसिडिक मिक्स्ड, जिसमें 2 कैटेगरी है, एसिडिक और बेसिक। सिंपल क्या होता है, सिंपल होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब बोलिए, फिर वही आ गया वीक। आज एक बार फिर से वीक और स्ट्रॉन्ग, चल ही नहीं सकते, बार बार कह रहा हूं। आइए, तो सॉल्ट चाहिए उसके अंदर, वीक एसिड और वीक बेस का एग्जाम्पल बोलिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कम से कम 3 एग्जाम्पल बोलिए, जो बोल सकते हो सकता है उसमें से कोई एक एग्जाम्पल मैं जो लिख रहा हूँ वो हो भी जाए, 2 भी हो जाए, तीनों भी हो जाए। तो आइए, पहला बेस्ट एग्जाम्पल है वीक एसिड का एग्जाम्पल CH3COH, वीक बेस का एग्जाम्पल NaOH। पूरी उम्मीद है यही सोचा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसलिए अक्सर लोग यही सोच लेते हैं। तो ये कौन है, ये अकेला ही बफर की तरह काम कर रहा है, अकेला। ऐसा कैसे कर लेता है, आ जाएगा सारा ये। एक और एग्जाम्पल सोचिए, वीक एसिड सोचिए। वीक एसिड जैसे सोच लीजिए H2S HCl, ठीक है ना, HCOH फॉर्मिक एसिड, खूब सोच सकते हो। तो मान लो मैंने सोच लिया HCl, ठीक है। और वीक बेस सोचिए। वीक बेस का मतलब जैसे LiOH, ठीक है। S ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग थे, बाकी वीक थे, तो LiOH ले लीजिए। लिथियम जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, LiOH से रिएक्शन करेगा ना, तो बनेगा आपका LiCN। तो ये आपका बफर हो गया। एक और सोच लीजिए थोड़ा सा, लिथियम की जगह आपकी बार बेरिलियम सोच लीजिए, और इधर आप सोच लीजिए BS, ठीक है। H2S सोच लीजिए, तो बेरिलियम सल्फाइड, मतलब कुछ भी इस तरह का तो बना सकते हो। दूसरा होता है, ये इतना काम का नहीं होता, काम का होता है एसिडिक और बेसिक। एसिडिक का मतलब नाम से पता चल रहा है, एसिडिक का मतलब सॉल्यूशन एसिडिक नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो, सॉल्यूशन एसिडिक की जरूरत नहीं है। वीक एसिड होना चाहिए उसमें, एसिड वीक होना चाहिए, और उसी का सॉल्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। सॉल्ट नहीं चाहिए, उसी का सॉल्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग से बना हुआ। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, सोचो वीक एसिड ऑब्वियस CH3COOH, और एक सॉल्ट लीजिए, ठीक है, इसी का लेना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बेस कैसा होना चाहिए उसके साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल NaOH, KOH, वही S ब्लॉक वाले, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ दे। तो सोडियम इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराइए तो सॉल्ट बनेगा CH3COONA। तो ध्यान रखिएगा, ये बफर नहीं है, ये बफर नहीं है। ये दोनों जब साथ बैठते हैं तो इसको बफर बोलते हैं,
ये ध्यान रखिएगा। आइए एक और एग्जांपल सोचिए, जैसे वीक एसिड HCl, वही सेम, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम को हटाइए, अब कुछ नया सोचिए, पोटेशियम सोच लीजिए। पोटेशियम की इसके साथ रिएक्शन बनाइए, क्या बनेगा, KCN, तो दिस इज द KCN। तो ये बफर है। इसका मतलब बफर क्या है, एक वीक एसिड होना चाहिए, ओके, और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट होना चाहिए, हो जाएगा। आइए इस तरह से बेसिक बफर क्या होगा, तो बेसिक बफर के एग्जाम्पल भी बोलिए क्या होता है, वही बेसिक है तो वीक बेस चाहिए और इसी का स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए। वीक बेस बेस्ट एग्जाम्पल अमोनिया, सभी वही लेंगे, तो NH4OH प्लस इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। HCl जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, NH4Cl। सेकेंड एग्जाम्पल बोलिए, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे लिथियम ले लीजिए, LiOH, इसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के 6 एग्जाम्पल थे, HCl, HBr, HI, तो ले लो HBr ले लो, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, LiBr। पहचान लोगे, ये इतना सिंपल है, सच में इतना सिंपल है। देखो पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन यूँ नहीं आधा अधूरा रहते हो, पढ़ते भी हो नहीं भी पढ़ते हो, तो इससे कोई ना तो नीट होता है, ना IIT होता है, ना 11-12 ढंग से होता है, परसेंटेज आ जाते हैं 11-12 में हल्के फुल्के, कोई सेंस नहीं बनता। करो तो पूरा करो, नहीं करो छोड़ दो, तो कोई नेसेसिटी थोड़ी है। तो इसलिए थोड़ा सा आराम से, सिंपल सा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग, ये लर्न करो, काम चल जाएगा, फिर आराम से स्मूथ है। सिंपल सा बफर क्या होता है, एक तो होता है सिंपल, सिंपल मतलब वीक का सॉल्ट, और मिक्स्ड का मतलब होता है एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बोल दिया मतलब वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, वीक बेस और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट। सच में आपको कितना समझ में आया, जैसे एग्जाम्पल के साथ दिया मैंने, लेकिन क्या पता समझ में आया, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आइए चेक कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। चलिए बताइए इसके अंदर विच कैन एक्ट्स एज अ बफर, कौन है जो बफर की तरह काम करेगा। बहुत सारे 15 क्वेश्चन दे दिए। वीडियो को पॉज कीजिए, सच में पॉज कीजिए। देखो ऐसा करने से मतलब नहीं है, आप क्यों वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं समझ में आता। तो या तो आप स्किप कर जाओ, नहीं देखना छोड़ दीजिए, और अगर आप सच में इसमें कंटिन्यू बनते हो तो वीडियो सच में पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, और आंसर अगर नहीं दे पा रहे हो तो वापस वीडियो देखिए, मैंने क्या बताया, दे पाओगे, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। तो इसलिए फिर देखिए, तो वीडियो पॉज कीजिए, मैं आंसर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आप तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो बताइए इसके अंदर कौन बफर है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए, ये कौन है भाई, वीक एसिड, ओके, वीक एसिड आ गया तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट चाहिए, और ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, यस ये बफर की तरह काम करेगा। सेकंड वाला आ जाइए, ये कौन है, वीक एसिड, ओके, HCl वीक एसिड। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग वापस बताने लगूंगा तो वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा, सेंस भी नहीं बनता। और ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस से बना इसका सॉल्ट, यस ये हो जाएगा। थर्ड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, खेल खत्म, वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए ही नहीं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, ये पॉसिबल नहीं है सर। आ जाइए, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 स्ट्रॉन्ग, कोई काम का नहीं है, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं चलो। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट ना, वीक एसिड चाहिए हमको, वीक एसिड और इसका स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। आइए, ये है आपका HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है आपका वही सॉल्ट, कोई ज़्यादा सेंस बन नहीं रहा इसका। ये रहा आपका वीक एसिड, ओके, और ये रहा K2S, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, K2S स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, यस ये हो जाएगा। NH4OH वीक बेस, आया वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए, ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट, यस हो जाएगा। ये रहा आपका कॉपर, कॉपर क्या होता है, डी ब्लॉक वाले वीक बेस होते हैं, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड HBr से बना सॉल्ट, यस ये हो जाएगा। NH4OH वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए, और आगे क्या है, वीक एसिड से बना सॉल्ट है, नहीं चलेगा काम, स्ट्रॉन्ग से चाहिए। ZnOH जिंक क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक होता है डी ब्लॉक का मतलब वीक बेस, ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये रहा HCl, उससे बना सॉल्ट, यस हो जाएगा। 11 नंबर, ये कौन है भाई, एनालिन, एनालिन क्या होता है, बेस, बता चुका हूँ, एनालिन इज अ बेस, और ये रहा HCl जिससे बना सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से, यस। आइए 15 नंबर देख लीजिए, ये रहा वीक बेस, और वीक बेस आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 से बना सॉल्ट है, यस हो गया। ये 3 एग्जाम्पल क्या है, इसको थोड़ा देखिए ढंग से, ध्यान रखो। ये कौन है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस Na से बना सॉल्ट, यस कोई ज़्यादा तकलीफ है नहीं। लेकिन ये क्या है सर, ये तो सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट है, जबकि वीक होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसकी कंपेयर में इसमें अभी भी हाइड्रोजन है, ये वीक एसिड की तरह काम करेगा, है सॉल्ट, लेकिन इसकी कंपेयर में ये कैसा काम करेगा, वीक एसिड। तो क्या 2 सॉल्ट भी बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, ये कुछ नया हो सकता है, अगर ऐसे लैंग्वेज बनाए तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक वीक होना चाहिए और उसमें H तो हो कम से कम, तो ये होना चाहिए। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है
ठीक है। और ये रहा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप समझ सकते हो। समझ में आ गई? ठीक है, देखो बफर एक्शन कैसे होगा। ठीक, अब एक बात को समझो कि नेक्स्ट पे चलता है। तो ये है आपका मोटा मोटा बफर। वापस बैक जाके देख सकते हो, अगर कम समझ में आता है तो जल्दी से कर सकते हो। आइए, कोई भी बफर जो होता है, पहले अपन बात कर रहे हैं बफर काम कैसे करता है, तो उसको अभी थोड़ा हटाओ। पहले बफर होता क्या है या नहीं ये पता कर लें, तो फिर कैसे काम करता है वो पता कर लेंगे, फिर पीएच पे भी आ जाएंगे। तो फिलहाल तो हम ये पता कर रहे हैं कि कोई बफर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये पता कर रहे हैं। तो क्या होता है, एक वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट चाहिए, एक वीक बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट चाहिए, हो जाएगा। अब आ जाइए असली बात पे, और वो क्या है, वो है कि इसके अलावा कुछ हो तो चलिए मैं जैसे आपको एक टास्क देता हूँ, मैं कहता हूँ बफर बनाओ। एक लैब में चलते हैं, लैब में जाके मैं कहता हूँ बफर बनाओ, तो आप क्या करोगे बफर बनाने के लिए, एक वीक एसिड ढूंढोगे, उसमें बहुत सारी बोटल्स पड़ी होगी, वीक एसिड आपको मिल जाएगा, ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट चाहिए इसी का, दूसरे का नहीं, इसी का चाहिए। तो आपने एक सॉल्ट की बोतल ढूंढी, इससे बने हुए कई स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट ढूंढा, मिल गया, दोनों को मिला दिया, बफर बन गया। बहुत सिंपल है तो। लेकिन मान लो आपको वीक एसिड तो मिल गया, इसका स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट नहीं मिला, अब क्या करोगे? तो आपके पास एक तरीका है, सामने देखिए। जैसे वीक एसिड मिल गया आपको, CH3COH मिल गया आपको लैब में, तो इसी का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस से बना, मतलब आपको चाहिए ये चाहिए, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये भी खत्म नहीं होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। और दोनों की बोतल लैब में मिल जाए तो मजा आ जाए। तो ये मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, अब क्या करें? तो भाई ये बना लो ना, सिंपल सा ही तो है। एसिड है तो बेस डालकर ये बना लो। हाँ ये बात तो ठीक है सर। तो ये भी एक तरीका है बफर का। इसका मतलब ये NaOH डाला इसके अंदर और ये बन गया। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, इसका मतलब आप दो बोतल लेके आओ। कौन कौन सी? एक तो बोतल लेके आओ CH3COH की, एक लेके आओ NaOH की। CH3COH जितना भी आप डाल रहे हो, NaOH उतना मत डाल देना, उससे ज़्यादा मत डाल देना, उससे कम डालना है। क्यों? मान लो इसके मैंने 10 मोल लिए, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको। मान लो मैंने इसके 10 मोल लिए, इसके मैंने ले लिए 10। एक से एक खत्म होता है तो 10 से 10 खत्म, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 बना। ये तो अकेला है, अकेला बफर थोड़ी होता है। बफर होता है वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब ये कब होगा? मान लो आपने 10 ले लिए तो गया काम से। मान लो आपने 15 ले लिए, अब बताओ क्या होगा? लेकिन इसके तो 10 है, इसका जब एक जाता है तो इसका भी एक जाता है, तो इसके पास में तो 15 मोल थे, बहुत सारे हैं। इसका मतलब जो कम होता है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट LR। याद आ रहा है कुछ? फिलहाल कम कौन है? कम है ये। ओके चलो इसको हटा देते हैं फिर से। ठीक है, ये मैंने ले लिया 15, ये 10। इसका मतलब ये तो बच जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म कितना? 10 पूरा खत्म, ये 10 पूरा खत्म, ये अभी भी 5 बच गया, ये 0 और ये 10 बन गया। अंदर कौन कौन है? अंदर कौन कौन है? एक तो सॉल्ट है और एक बेस है, कोई मतलब ही नहीं है। होना चाहिए वीक एसिड, मतलब ये भी काम नहीं आएगा। सीधा सीधा मतलब है ये जितना भी लेते उससे कम लो। जैसे मान लो मैंने इसका लिया 5 लिया मैंने, सपोज करो। ओके अब देखें क्या होता है। 5 लिया तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? LR कौन है? सीमांत अभिकर्मक कौन है? वो है ये, जो कम होता है, ये कम है। इसका 1, इसका 1, इसका 5 तो इसका भी 5, ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ये अभी भी फिनिश होगा तो अभी भी 5 बचेगा, ये 0 और ये 5 बन जाएगा। 1 से 1, 5 से 5। इसका मतलब ये अंदर है, ये अंदर है, ये बफर है। कहने का मतलब है बफर कैसे कैसे बना सकते हो। बफर कैसे बना सकते? इसका मतलब एक लाइन बन के आती है इस पूरे में, वो लाइन देख लो। लाइन क्या निकल के आएगी? आ जाओ, क्या लिखते हैं हम लोग? ग्राम, पूरा लिख देते हैं, ग्राम इक्वलेंट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड और ग्राम, अब इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, बोल पूरा रहा हूं, इक्वलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। पूरा बोल रहा हूं, ग्राम इक्वलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ग्राम इक्वलेंट वो मोल ही होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राम इक्वलेंट क्या होता है? ग्राम इक्वलेंट बराबर होता है मोल क्रॉस x। यानी अगर आपको मोल पता है तो x से मल्टीप्लाई करो। अब ये x क्या है? इसका चार्ज। फिलहाल इनका सबका चार्ज कितना है? 1 है, तो मोल ही ग्राम इक्वलेंट है, लेकिन लिखा ग्राम इक्वलेंट जाता है।
ओके। और इन दोनों में ज़्यादा कौन होने चाहिए, किसके मोल ज़्यादा होने चाहिए, किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होने चाहिए, एसिड के, सिंपल सा, दैट्स इट। तो फिर वो बफर की तरह काम कर जाएगा। इसका मतलब आपके पास एसिड है, इसी का सॉल्ट है, मिला लो, बफर बन गया। सॉल्ट है नहीं सर, तो फिर एसिड तो डालो और बेस डालो, स्ट्रॉन्ग बेस डालो, लेकिन कम डालो, ज़्यादा मत डाल देना, तो फिर बफर की तरह काम कर जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका उल्टा कर लो। मान लो मेरे पास में सॉल्ट था, ओके, मान लो मेरे पास में सॉल्ट था, ओके, ये था, इसमें मैं क्या डाल, और सॉल्ट था, एसिड है ही नहीं मेरे पास, क्या करोगे, तो फिर आप लोग CH3COOH, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो आप लैब में गए और आपको सॉल्ट की बोतल मिल गई वहाँ पे, लेकिन आपको एसिड की बोतल नहीं मिली, तो क्या करो बताओ, इसमें क्या डालूं, यहाँ पे क्या डालूं कि ये बन जाए। तो यहाँ पे डालिए आप लोग, ओके, क्या डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए। तो ये आप जैसे ही आप HCl डालोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा, ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, NaCl, ओके, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl, तो ये NaCl बना देगा, बन गया तैयार। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl तैयार। अब बताओ जल्दी से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट एंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा कौन चाहिए, ठीक है, में ज़्यादा कौन चाहिए, दोनों में कौन ज़्यादा होना चाहिए, बताइए। ऑब्वियस है ये ज़्यादा होना चाहिए, कौन, क्योंकि ये हमको चाहिए और ये खत्म हो जाना चाहिए और ये बनना चाहिए। अगर इसके आपने 10 लिए हैं तो इसके 10 से कम लीजिए, ये इतनी सी बात है। ऐसा कैसा, बेसिक में हो जाएगा। आइए नंबर 3, मान लीजिए मेरे पास में है NH4OH और मेरे को चाहिए इसका सॉल्ट, ये चाहिए, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या करूं बताओ, दोनों से क्या करूं, ये चाहिए, लेकिन बोतल सिर्फ इसकी मिली, ये मिला ही नहीं, तो क्या करो, इसमें डालो HCl, लेकिन ये डालना आप लोग, यानी ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ अ वीक बेस, ओके। अब बताइए क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस एंड द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा कौन होना चाहिए, वीक बेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ताकि ये खत्म हो जाए, ये बचा रहे और ये बन ही रहा है, ओके। तो ये ऐसा कुछ है। आइए नेक्स्ट करते हैं। मान लीजिए 4th कंडीशन कौन सी है कि आपके पास में NH4Cl है और आपको चाहिए NH4OH, ये भी चाहिए, ये बोतल मिल गई आपको, ये नहीं मिल रही है, तो क्या करोगे, अंदर क्या डालें कि ये बन जाए, तो सीधी बात है, अंदर डाल दो NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, NaCl बनाएगा और OH इसके साथ प्लस NaCl, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही क्या, दिस इज द सॉल्ट, तो क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से, ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या आपके पास में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है, मिला लो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट नहीं है तो डाल दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, लेकिन वीक एसिड होना चाहिए ज़्यादा, ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा चाहिए, ओके। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से बेस के अंदर ये दोनों को मिला लीजिए, बन जाएगा, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, ये बन जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कम डालना। अगर आपके पास सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस डालिए, बट स्ट्रॉन्ग बेस डालिए कम, ये बन जाएगा, ये दैट्स इट, इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो इसका क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं, ये आपके पास में इसका क्वेश्चन। आइए फटाफट बताइए क्या होगा। सिंपल सा ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है N इंटू वी, जिसको हम बोलते हैं M इंटू एक्स इंटू वी। तो सबका ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, बताइए क्या क्या है अंदर। एक तो है NH4Cl, कौन है ये है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग होता है, से बना सॉल्ट है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ ये बफर है ना, ये बफर नहीं है सर। वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है, तो वीक बेस चाहिए आपको, यानी वीक बेस और इससे बना स्ट्रॉन्ग एसिड से सॉल्ट, तो वीक बेस चाहिए। तो क्या इन दोनों की रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, NaCl निकलेगा और NH4OH बनेगा, तो बफर तो बन सकता है भाई,
बफर बन सकता है, बट कंडीशन एक ही है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। बताओ इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? n इंटू वी, ये रहा n, ये रहा v, काटो इसको, आंसर कितना आया? चलो ये आप करोगे क्या, तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए जब तक मैं करता हूँ आगे। ओके, तो पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? काटो, इसके कितना है? 10। x की वैल्यू तो सबकी 1 ही आ रही है जनरली। आ जाओ, इसके कितने आ रहे हैं? 20 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 5। तो ये कम है, ये ज़्यादा है, मतलब ये बफर की तरह काम करेगा। आ जाओ, ये कौन है? वीक बेस। आगे आगे आ गया, वीक बेस है, बस आंखें बंद। वीक बेस है, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट, और ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट है ही नहीं, तो क्या करें? तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो डाल ही दिया आपने, ये दोनों रिएक्शन करके, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। वाह, अब कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए कम और ये होना चाहिए ज़्यादा, तो बफर होगा। आओ देखें कितना है ये, काटो इसको, ये है 10 और इसको काटोगे तो ये है आपके 5, बस हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड में वीक एसिड है। अरे वाह, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट ही नहीं है, इसका ना दोनों की रिएक्शन कराओ, और दोनों की रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस से क्या बनेगा? सॉल्ट। कंडीशन एक है, ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कितना हो रहा है? काटो इसको, कितना आएगा? 5। इसको काटोगे तो आपका ये आ जाएगा 4। ओ हो गए कम से, इसका मतलब ये नो। और करते हैं, आइए फिर वही है, सेम ही ले लिया। अब की बार ये कितना है? ये है आपका 5, ओके, और ये कितना है आपका? 10। यस, एक्ट। आ जाइए, ये सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट है भाई इस बार, इसका मतलब एसिड चाहिए, तो रिएक्शन कराओगे तो एसिड बनेगा। ये चाहिए कम और ये चाहिए ज़्यादा। आइए, तो ये 20 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका? 10। इसको काटोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 20, और ज़्यादा हो गया, कम हो गया, गया काम से। अगला कौन है? अगले में तो डेटा भी चेक नहीं करना है, किसी ने किए हैं तो गलती की है, क्योंकि ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वीक तो होना ही चाहिए, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, तो इट डजंट एक्ट एज अ बफर। तो बफर पहले तो सबसे पहले समझा हमने, अभी तक क्या समझ लिया? बफर करता क्या है कि पीएच बदलने नहीं देता। कौन होते हैं बफर, ये अभी तक हमने पहचाना। बफर ऐसा काम करते कैसे हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। इसके बोलते हैं हम लोग बफर एक्शन। तो आ जाइए, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ओके, एसिडिक बफर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 COOH प्लस CH3 COONA। बताओ, ये तो है, इसके अंदर स्पीसीज कौन कौन सी होगी? स्पीसीज का मतलब अंदर है कौन कौन? अंदर देखो, एक तो है आपका CH3 COONA, एक है आपका Na प्लस, और एक है आपका CH3 COOH। ये 3 लोग अंदर है। कैसे सर? अरे भाई, ये कौन होता है? ये कौन होता है? सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। लो, स्ट्रॉन्ग वीक, फिर आ गए। स्ट्रॉन्ग मतलब ये रहेगा माइनस और प्लस की फॉर्म में। ये कौन है? वीक, जो मेनली रहेगा इसी फॉर्म में। ठीक है सर, आओ, जैसे मान लो मैंने लिखा ऐड एसिड, एसिड डाला अंदर, H प्लस डाला, तो बताओ प्लस किससे रिएक्शन करेगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। ये प्लस प्लस से तो करेगा नहीं, ठीक है। ये कौन है? एसिड, एसिड से करेगा नहीं, तो एक ही बचा आदमी, और वो कौन है? CH3 COO माइनस। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? CH3 COOH, ये बनाएंगे। और ये बताओ क्या होता है? ये होता है वीक, और वीक होने का मतलब है ये वापस डिसोशिएट नहीं होता, मतलब अगर ये रिएक्शन यहाँ चली गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ, ये बात मतलब है, क्योंकि वीक है, नहीं आएगी। इस तरह से ये जो सोल्यूशन था बफर का, उसमें 3 लोग बैठे थे, ये वेट कर रहे थे कि ऊपर से कुछ आने दो, और जैसे हमने ऊपर से एसिड डाला, एसिड को खा गया। कौन खा गया? ये खा गया, ये जो आपका माइनस था ये खा गया, तो अंदर H प्लस है ही नहीं, एक तरह से जो एक्स्ट्रा डाले वो है ही नहीं, नहीं है तो एसिड डालने से भी पीएच बदलेगी नहीं। अच्छा, बेस डाल के बताओ सर, तो आओ बेस डालते हैं। ऐड बेस, बेस मतलब OH माइनस डालो। बताओ माइनस किससे रिएक्शन करेगा? माइनस माइनस से करेगा नहीं। माइनस यानी बेस, ये बेस है, वो एसिड से कर सकता है और Na से भी कर सकता है। सर Na से करा के दिखाओ। चलो, Na से जब करेगा तो बताओ क्या होगा, क्या बनेगा? ये NaOH। और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, NaOH क्या होता है? स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? स्ट्रांग। और स्ट्रांग का मतलब वापस पीछे जाएगा, यानी अगर गलती से रिएक्शन कर भी ली फिर पीछे जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, मतलब इसने इससे रिएक्शन की ही नहीं, यानी ये रिएक्शन वैलिड ही नहीं है।
ओके, यानी होती ही नहीं है। तो सच में क्या होता है, आओ इसका मतलब चाहो तो इसको हटा सकते हो, ओके, इसलिए हटा सकते हो तो हटा लो, चलो। ओके, तो सच में रिएक्शन क्या हुई, सच में रिएक्शन माइनस वाला माइनस से करता नहीं है, इससे करके देखी हो नहीं रही है, तो एक ही बचा एसिड, और एसिड कौन है, CH3COH। बताओ एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CH3CO माइनस और इसका H और इसका OH वाटर बन जाएगा, इसका H इसका OH पानी बन गया। और पानी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक, और वीक होने का मतलब पीछे नहीं जाएगा, मतलब अगर इसने रिएक्शन कर ली तो ये आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा। कहानी समझ में आई। तो ये इस तरह से ऊपर से डाला हुआ एसिड खत्म, बेस खत्म, इसे बोलते हैं बफर एक्शन। ये किसके चक्कर में हुआ, ये इसके चक्कर में हुआ और इसके चक्कर में हुआ, मतलब बफर एक्शन किसके चक्कर में है, किसके चक्कर में है, CH3COOH और CH3COO माइनस के चक्कर में। इसका मतलब एक वीक एसिड के चक्कर में और उसी के कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग के चक्कर में, क्योंकि जो वीक होता है इट इज अ वीक एसिड, वीक का कॉन्जुगेट कौन होता है, वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग, एसिड का कौन होता है, बेस। इसका मतलब एक लाइन बनती है, बफर एक्शन किसके चक्कर में, वीक एसिड और उसके स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस के चक्कर में। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो एसिड लिया है उसी का बेस चाहिए, उसी का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग होते ही वो क्या देगा, सोडियम हट गया तो ये बचेगा, और यही तो बफर एक्शन करा रहा है। किसी और का सॉल्ट नहीं चाहिए, क्यों, समझ रहे हो धीरे धीरे, तो उसी का चाहिए ताकि वो बफर एक्शन करवा पाए और चेंज ना हो। ऐसे कैसे बफर एक्शन किसका आता है, बफर एक्शन ऑफ बेसिक सोल्यूशन, उसका भी ले सकते हो। तो बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर कौन कौन होता है, NH4OH और NH4Cl। अंदर स्पीसीज कौन कौन सी होगी, स्पीसीज क्या होगी, ये तो है वीक तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये है स्ट्रॉन्ग तो ये देगा आयन, ओके, ये देगा आपका आयन। आ जाओ, ऐड एसिड, एसिड का मतलब H+ डाला, किससे रिएक्शन करेगा, वही NH4OH से क्या बना देगा, NH4 प्लस OH माइनस, कि सर प्लस माइनस से क्यों नहीं कर रहा, अरे वही HCl बनेगा स्ट्रॉन्ग, वापस चला जाएगा। इसी तरह से ऐड बेस, बेस माइनस किससे रिएक्शन करेगा, इस प्लस से, और अगर इसने इस प्लस से रिएक्शन की तो बनेगा NH4OH, और फंस गया ये, क्योंकि ये वीक है, फंस गया ये। तो इस तरह से ये फंस जाता है। चले आगे, तो ये है, तो बफर एक्शन किसके चक्कर में हुआ, बफर एक्शन हुआ NH4OH वीक के चक्कर में और इसके कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग के चक्कर में। तो वीक बेस के चक्कर में और कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड के चक्कर में। अब आ जाओ पीएच के फॉर्मूलाज पे, आ जाओ पीएच ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, चाहो तो सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, उसका लिखना ही चाहिए ताकि कैलकुलेशन करके अपन कुछ कर सकें। आइए अंदर कौन कौन है, चलो एक बार लिख देते हैं, चलो CH3COH, CH3COONA, ओके। आइए ये कैसे डिसोशिएट होता है, जो बहुत ही कम होता है, जैसे CH3CONA कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COO माइनस एंड Na+। सपोज इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2, ऐसा मान लीजिए। तो बताओ ये कौन है, स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है, स्ट्रॉन्ग का मतलब पूरा पूरा टूटेगा तो ये पूरा C1 बनेगा। दूसरा अंदर कौन है, CH3COOH, ये डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, CH3CO माइनस और H+। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2, जिसमें से X गया, क्योंकि ये तो वैसे ही वीक है, वैसे ही नहीं जा रहा था, ऊपर से कॉमन आयन और आ गया तो बहुत ही थोड़ा निकला, X निकला, नहीं के बराबर। तो यहाँ कितना बनेगा, X और X। और मैंने पहले भी समझाया कि जो कॉमन आयन होते हैं वो आपस में ऐड कर लिया करो। इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, +X, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, +C1, ओके। X उधर जोड़ लो, C1 इधर जोड़ लो। अब ये बताओ मुझे X कितना है, पहले ये यही कंफर्म कर लेते हैं। X है नहीं के बराबर से, नेग्लिजिबल है, इसका मतलब C1 में कुछ X डाल भी दिया तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, X। और C2 में अगर कुछ हटा भी दिया क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। ठीक, आइए तो बताइए इसका K क्या आएगा, K बराबर आता है आपका C1X अपॉन C2। ठीक है, चलो इसको ढंग से लिखते हैं, यानी CH3CO माइनस H+ अपॉन
CH3COOH। ओके, ये आता है। ओके, ये आता है इसका। आओ इसको ढंग से लिखते हैं। तो बताओ H प्लस कितना है, घूम फिर के तो हमको H प्लस से मतलब है। तो H प्लस निकल के आता है, H प्लस बराबर होता है Ka CH3COH अपॉन CH3COO माइनस, आ जाओ इनका ले लो माइनस लॉग रख दे, पीएच बन जाएगा। तो ले इधर माइनस लॉग, तो ये बन गया आपका पीएच, ये बन जाएगा आपका pKa लॉग, ये बन जाएगा आपका सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सॉल्ट मतलब ये, यानी सॉल्ट को हटाओ चलो, CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। इसको जनरलाइज फॉर्मूला अगर बनाए तो कैसे बनाओगे, pH बराबर pKa प्लस लॉग। अब मेरे को एक बात बताओ, ये CH3CO माइनस आ कहाँ से रहा है, कितना है ये CH3CO माइनस है C1, और CH3CO Na कितना था, वो भी तो C1 ही था, मतलब जो ये है वही है। ये कौन है, सॉल्ट। इसलिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं सॉल्ट अपॉन, ये कौन है, ये एसिड है। तो ये है जनरल फॉर्मूला सबके लिए, ये है पीएच का फॉर्मूला। तो खत्म, ये सब डेरिवेशन है, डेरिवेशन का कोई खास सेंस नहीं बनता आपके लिए। आपके लिए तो काम की बात होती है कि एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला बोलो, तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, दैट्स इट, खत्म। आइए बताइए, अगर ऐसा हो जाए जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही हो जाए एसिड की कंसंट्रेशन, अगर हो जाए, दे दी आपको, यानी इसकी कंसंट्रेशन दी आपको 0.1, इसकी भी 0.1 दे दी, तो ये तो कट गया, ये कितना आया 1, और log 1 कितना होता है 0, यानी उस समय पर pH किसके बराबर हो जाएगा, pKa के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट, इसी तरह से बेसिक बफर है, बेसिक बफर है, उसकी pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH का फॉर्मूला, अच्छा एसिडिक के लिए क्या था, pH की जगह pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता था, उसकी जगह pH की जगह उसमें क्या हो जाएगा POH, pKa की जगह क्या हो जाएगा pKb, वही डेरिवेशन, लॉग सॉल्ट का तो सॉल्ट ही रहेगा, लेकिन एसिड की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो ये एसिड का था, हटाओ इसको, ये बेस का है। तो बताओ pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, pH तो सिंपल होता है 14 माइनस POH कर लो, शुरू वाले लेक्चर में खूब कराया है। तो POH आ गई तो 14 में से माइनस कर देना, pH आ जाएगी। तो ये बेसिक बफर का फॉर्मूला हो गया। तो ये इस तरह से सारे बफर, पहला तो पहचानना आना चाहिए, सेकंड बनाना आना चाहिए, थर्ड अब इसके pH के फॉर्मूले आ गए तो अब इस पर क्वेश्चन आ जाना है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, .1 m CH3COH and 0.2 m CH3CONa present. Find pH of solution if Ka for CH3COH है 2×10⁻⁵। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कौन कौन है अंदर, CH3COH है, CH3CONa है। इसका मतलब वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट है, बफर है। बफर आते ही दिमाग में pH का फॉर्मूला लगा लो। pH का फॉर्मूला क्या, pH बराबर pKa लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। सॉल्ट कितना है, ये रहा सॉल्ट 0.2, अरे वाह, ये कितना है एसिड, ये, अरे वाह, दोनों दे दिए, लॉग दे दिया, लॉग आता ही है। एक pKa नहीं दिया, pKa निकाल लेते हैं साइड में, आओ। तो pKa कितना हो जाएगा, pKa बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग 2×10⁻⁵ बराबर माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10⁵। ये आ जाएगा माइनस का 0.3 प्लस का 5, आंसर है 4.7। वाह, आ गया, ये तो सिंपल सा। तो आ जाइए, लगा लीजिए 4.7 प्लस लॉग, ओके, सॉल्ट कितना है 0.2, 0.1, सॉल्व ही करना है सिंपल सा। तो 4.7 प्लस log 2 कितना होता है 0.3, आंसर है आपका 5। ये इतना सिंपल है। ओके, चलिए थोड़ा और करते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका 0.1 m CH3COH 100 ml mixed with
0.2 m 200 ml CH3CONA, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, और अब की बार pKa दे देता हूँ, Ka तो निकाल ही लेते हो आप, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 4.7, ठीक है, किसका, ठीक है ये। अब ये क्या चीज़ है, ये भी तो सिंपल ही है ना, सिंपल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें दो जने मिक्स हुए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 है, कहाँ 200 ml में। जब दो लोग मिक्स होते हैं तो वॉल्यूम बदलता है, तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी, इसको समझे पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी आप सोचते हो कि ये रही ना सर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, डाल दो, ये एक सोल्यूशन में नहीं है, दो को मिलाया है, इस 200 ml में ये कंसंट्रेशन थी, अब 200 और ये 100, 300 है, 300 में कंसंट्रेशन कितनी, तो पहले आप लोग फाइंड करो कंसंट्रेशन फाइनल, और उसका सिंपल तरीका है क्या, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, सिंपल, ये लगा दीजिएगा। यानी जब दो को मिला है ना, ये लगा लीजिएगा, और एक ही सोल्यूशन है तो बात खत्म, एक ही है तो वही, और जब दो मिलाते हैं तो लगा लीजिए, नया निकाल लीजिए। तो बताइए N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 कितना था, जैसे इसका एसिड का निकाल लेते हैं पहले, CH3COA, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, अच्छा नॉर्मलिटी क्या है, वही मोलरिटी, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है ना। आइए वॉल्यूम कितना है इसका, 100 ml अपॉन V2 डालिए नीचे, V2 100 200 300, ऐड करो, V2 क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, टोटल कितना है 200, और ये आ जाइए। इसी तरह से CH3CONA का निकाल लेते हैं, तो N2 बराबर N1 कितना था 0.2 और 200 था पहले इतना, अभी टोटल वॉल्यूम 300, ये कंसंट्रेशन है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आइए तो फॉर्मूला क्या है, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, आइए इट इज़ 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, सॉल्ट है वो रहा 0.2 200 300 अपॉन 0.1 100 300। अब कैलकुलेशन बाकी है, और वो कैलकुलेशन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता जाएगा, सिंपल सा, तो कैलकुलेशन से, ठीक है, सिंपल सा। तो इसी तरह से और चीज़ें निकालिए इसके अंदर, तो क्या क्या हो सकता है उसको देख लीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, जैसे और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, उसको देख लेते हैं। $100 ml 0.1 m CH3COO, या चलो चेंज करें, चेंज कर लेते हैं, NH4OH, ओके, NH4OH प्लस 100 ml 0.2 m NH4Cl, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है ना, ये कर सकते हो। तो ये जैसे इसका फॉर्मूला, ओके। तो आइए, तो इस क्वेश्चन को जैसे आपको सॉल्व करना है, करिए। तो pH इज इक्वल टू pKb प्लस बराबर 4.8, सॉर्ट आउट करते जाइए इसको। तो pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले तो आप लोग चूंकि बेस है तो POH हो जाएगा, POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ओके, सॉल्ट अपॉन बेस लगाइए इसके अंदर सॉल्ट का, तो क्या हो जाएगा, pKb आपको दे रखा है 4.8 लॉग, अच्छा दोनों को ऐड किया है, तो पहले आप कंसंट्रेशन फाइंड कीजिए, कंसंट्रेशन क्या होगी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो N2 निकालिए अपॉन वॉल्यूम टोटल। आइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0.1 100 अपॉन टोटल 200, ओके, एक तो ये हो गई, और सेकंड सॉल्ट वाले की कितनी हो जाएगी, सॉल्ट वाले की हो जाएगी आपके 0.2 100 अपॉन ये भी 200, ये 0.2 है, सॉरी, हाँ ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 200 200 0.1 100 200 कैलकुलेशन है तो करा सकते हो, काफ़ी सिंपल है। तो ये बफर के लिए कुछ क्वेश्चन। अंतिम एक छोटा सा टॉपिक होता है इसके अंदर, ठीक है, वो होता है बफर कैपेसिटी। ओके,
बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, वो होती है आपका बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन पर लीटर बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच, यानी डेल्टा पीएच। ओके, ये सिंपल सा है। यानी कोई भी बफर है उसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कितने डाल दिए वो बता दीजिए और नीचे चेंज इन पीएच कर लेते हैं, सिंपल सा। ओके, आइए कितने डालोगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो देख लीजिए वो है, जैसे सपोज कीजिए तो बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो एक क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी देख लीजिए। इन 100 ml buffer solution by adding 0.01 mole of HCl change in pH comes 0.01. Find बफर कैपेसिटी। ओके, तो बफर कैपेसिटी होती क्या है, तो बफर कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मोल डाले कितने हैं पहले ये बताओ, तो वो कितने डाले हैं आपने 0.01 मोल, लेकिन डाले कहाँ हैं 100 ml में, तो 1000 के लिए कितने होंगे पहले वो पता करो आप लोग। ओके, तो 100 के लिए आपने डाले हैं 0.01, तो 1000 यानी 1 लीटर के लिए हो जाएगा 0.01 100 1000, क्रॉस आउट कर लो, तो 1 से ये करोगे तो 0.1, तो ये है आपका आंसर 0.1 अपॉन चेंज इन पीएच कितना हुआ 0.01, आंसर है आपका 10। तो ये है आपका बफर कैपेसिटी के बारे में। तो ये मोटा मोटा है सारा बफर सोल्यूशन पहचानना करना, और ये सारा आई होप समझ में आया होगा पूरा टॉपिक आपको। ओके, और इस पर क्वेश्चन से गाइड में आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सारा दिक्कत किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानना, और उसके बाद में बफर को पहचानना। बफर पहचाने बिना उसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो पहचानना मस्ट है, फिर तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं, कैलकुलेशंस होती है वो कर सकते हो। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।